हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये मार्केटिंग का हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम जानेंगे हॉलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज़ हॉलिस्टिक मार्केटिंग? तो ये जो वर्ड है हॉलिस्टिक, ये क्या डिनोट करता है? दैट एवरीथिंग मैटर्स, कि सभी कुछ मैटर करता है। और हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच के अनुसार इसका क्या यहाँ पे मीनिंग हुआ ये देखते हैं। दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड एज ए होल वेयर इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, that is R&D, marketing, finance, HR, etc. are integrated and work collectively towards the marketing and sale of a product. Everything matters. The holistic marketing approach, जो holistic marketing approach है, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो सारे मैटर करते हैं, चाहे वो R&D से हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो, फाइनेंस से हो, HR से हो या फिर और भी किसी डिपार्टमेंट से हो। सभी का वर्क को यहाँ पे कलेक्टिवली देखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर प्रोडक्ट के आइडियाज़ के लिए, सजेशन के लिए। और रिसेंटली ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेस फर्म है उन सभी का क्या ट्रायल रहता है कि वो कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड का एक इमेज क्रिएट कर सके। हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच जो है वो 360 डिग्री व्यू पे बेस्ड है। 360 डिग्री व्यू से हमारा मतलब है ऐसा व्यू जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी के आइडियाज़ को, सजेशन को, चाहे वो आइडियाज़ और सजेशन डायरेक्टली मिल रहे हो या फिर इनडायरेक्टली मिल रहे हो, उन सभी पे ध्यान दिया जाता है। सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी बिजनेस के लिए and are taken to match up with the changing marketing trends। और ये व्यू किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये सभी डिपार्टमेंट को इक्वल इम्पॉर्टेंस देती है विच कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। और इसी इक्वल इम्पॉर्टेंस की वजह से क्या आउटकम निकलता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस होने के। हॉलिस्टिक मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, वो क्या है? देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग, 4 मेन कंपोनेंट्स: इंटरनल, इंटीग्रेटेड, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का फोकस किस चीज़ पे रहता है कि वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, चाहे वो ये भी डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। द मेजर पार्टीज़, और इस रिलेशनशिप मार्केटिंग के मेजर पार्टीज़ कौन से होते हैं? बिजनेस के शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, चैनल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से के जो मेजर पार्टीज़ है, शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सभी से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना ही नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना। Thus, relationship marketing witnesses a strong bond between these parties by understanding their needs, desires, and goals. This is the most essential character of holistic marketing that results in a marketing network that shows how well all these stakeholders have created mutually profitable business relationships. रिलेशनशिप मार्केटिंग अप्रोच जो है ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग का सबसे एसेंशियल कैरेक्टर है। ये जो मार्केटिंग अप्रोच है इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है दो पार्टीज़ के बीच की वो एक दूसरे की नीड्स को समझे, उनके डिज़ायर्स को समझे, उनके गोल्स को समझे, जो कि रिज़ल्ट क्या देता है? एक अच्छे मार्केटिंग नेटवर्क का, जिससे म्यूचुअल प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं किसी भी दो पार्टीज़ के बीच। और ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, इसकी वजह से जो मार्केट का पोजीशन है, बिज़नेस का पोजीशन है मार्केट में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये फिर गुड रिजल्ट्स इसके मिलते हैं, आउटकम्स मिलते हैं, अच्छे आउटकम्स मिलते हैं, जिससे नेटवर्क जो है वो हाई पोजीशन पे चला जाता है किसी भी कंपनी का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी हॉलिस्टिक मार्केटिंग का। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से हमारा मतलब है जहाँ पे मार्केटिंग के ऐसा टर्म जहाँ पे 4 P's, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, 4 P's यानी प्रोडक्ट,
price, place, promotion are synced to deliver the efficient message to the prospective customers। जहाँ पे 4 P's को ध्यान में रख के कोई भी फर्म काम करती है। वो 4 P's प्रोडक्ट से रिलेट, ये जो 4 P's है वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, वो सही जगह पे पहुंचनी चाहिए, और उसका जो प्रमोशन है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये जो प्रमोशन है ये टेलीविज़न के थ्रू, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा प्रमोशन होते हैं, या फिर प्रिंट एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स, ईमेल एट्सेट्रा इज चूजन बाय द मार्केटर। या फिर मार्केटर कोई भी तरीका चुन सकता है प्रमोशन के लिए। मार्केटर ये इंश्योर करता है कि जितने भी टूल्स लगाए जा रहे हैं इट्स कंट्रीब्यूट्स इट्स मैक्सिमम इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैसेज। ये जो कंट्रीब्यूट करे कि वो मैसेज जो है अच्छे से पहुंच जाए कस्टमर के पास, कि हाँ ये प्रोडक्ट आपको इस प्रोडक्ट से आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हॉलिस्टिक मार्केटिंग का, जो कि क्या इंश्योर करता है कि ईच कम्युनिकेशन टूल मस्ट गिव ए रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। हमें कस्टमर को क्या प्रोवाइड करना है? बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल, जो सच है, और उस किसी प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसा सेटिस्फैक्शन वो देगा, उसकी गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए कस्टमर के पास। ये जो प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर के पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है प्रोडक्ट के बारे में वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग से हमारा मतलब है हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड inculcating business values, enable employees who can serve customers well. This approach is based on a general understanding that if employees do not have full information about the product, then how can we expect them to convince the customers to purchase it? तो इंटरनल मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है कि हमें कंपनीज के अंदर ही पहले ध्यान देना है, अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान देना है, उनकी हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन में। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके वो कस्टमर से कैसे डील करेंगे। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन ए, और ये जो अप्रोच है ये जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को सही इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम एम्प्लॉयज़ को ही सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर को कैसे बताएंगे कि वो प्रोडक्ट से उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए इंटरनल मार्केटिंग के थ्रू पहले कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उन्हें अवेयर किया जाता है कि इस प्रोडक्ट से किसी कस्टमर को क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है। It's prevalent at all levels of the organization. It enables to know the understanding the level of the product among the employees and thereby imparting the necessary training to meet the expected results. जब एम्प्लॉयज़ किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखेंगे तभी तो वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी बता सकेंगे। इसलिए इंटरनल मार्केटिंग में पहले जो कंपनी से अपने किसी प्रोडक्ट को किससे सेल करती है, एम्प्लॉयज़ को सेल करती है। Also, sometimes an employee do not feel good what is day-to-day work or is not satisfied with the work. बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उनका दिन अच्छा नहीं जाता है, वो अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं है। ये भी देखना कंपनीज़ का काम होता है, उन्हें मोटिवेशन देना ताकि जो वैसे सिचुएशन से वो बाहर निकले और अच्छे से, क्योंकि वो जब खुद ही सेटिस्फाई रहेंगे तभी तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट ले और इस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स है वो उसे बता सके। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग फोकसेस ऑन द रिटर्न्स टू द बिजनेस फ्रॉम द मार्केटिंग activities undertaken as well as the effects of the same on the society as a whole. बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्योंकि इसका नेम ही शो कर रहा है परफॉर्मेंस, तो इतने सारे जो अप्रोचेस किए गए इसका क्या आउटकम क्या आया वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देखा जाता है। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा बिजनेस पे। ऑल्सो सभी बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
सोसाइटी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो लीगल हो, एथिकल हो एंड सोशल कंटेक्स्ट के थ्रू हो, कि वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ों को हार्म ना पहुंचाए। बीइंग ए क्रूशियल हॉलिस्टिक मार्केटिंग ट्रेड, कि ये एक इम्पॉर्टेंट हॉलिस्टिक मार्केटिंग ट्रेड है, तो सभी मार्केटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी तरफ से या फिर उनकी कंपनीज़ के एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी ऐसी काम नहीं हो रही है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के टाइम कि जिससे किसी की कस्टमर की सेंटिमेंट्स को हार्म पहुँचे, शुड बी, और वो जो भी सेल कर रहे हैं उससे किसी को भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, एंड शुड बी रियल इन एवरी सेंस, और वो बिल्कुल रियल होना चाहिए हर सेंस में। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं हॉलिस्टिक मार्केटिंग के लिए। अब हम मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।